नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज का ये महादेव का संदेश आपके लिए बहुत खास होने वाला है। महादेव आपसे इसी क्षण तुरंत बात करना चाहते हैं, इसलिए इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती ना करें। ये संदेश आपके लिए बहुत खास है। चलिए आज का महादेव का संदेश शुरू करते हैं बिना किसी देर के। क्या कहते हैं आज महादेव? मैं पिछले 2 दिनों से तुझसे बात करने के लिए तुझे बार बार मैसेज भेज रहा था, लेकिन तू इग्नोर कर रहा था। सावधान होकर सुनो, क्योंकि जो बात अब तुम्हारे दिल तक पहुंचने वाली है वह तुम्हें भीतर तक हिला सकती है। अगर तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को अंत तक सुनना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कई बार स्वर्ग तुमसे धीरे से कुछ कहने की कोशिश करता है, पर दर्द इतना भारी होता है कि उसकी आवाज दिल तक पहुंच ही नहीं पाती। महादेव कहते हैं कि अब वह क्षण आ गया है जिसे तुम अनदेखा नहीं कर सकते। यह वही पल है जब अदृश्य संसार तुम्हारे बेहद करीब आता है और तुम्हारी आत्मा को उस सच से छूता है जिसके लिए तुम शायद कभी तैयार नहीं थे। महादेव कहते हैं कि उन्होंने तुम्हें लंबे समय तक अकेले संघर्ष करते देखा है, यह मानते हुए कि हर लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी होगी, कि अगर तुम एक बार भी टूट गए तो सब कुछ बिखर जाएगा। लेकिन आज यह संदेश इसलिए तुम्हारे पास भेजा गया है क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण बदल रहा है। कुछ ऐसा जिसे देवदूत संभाल रहे हैं, बचा रहे हैं और तुम्हें समय होते ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपके भाई और परिवार के लिए संकेत। यह बात तुम्हारे परिवार से जुड़ी है और सबसे ज्यादा तुम्हारे भाई से। महीनों से स्वर्ग तुम्हें संकेत दे रहा था, लेकिन तुम्हारी थकान, तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारे भीतर का बोझ इतना बड़ा था कि तुम उसे महसूस नहीं कर पाए। ईश्वर कहते हैं कि तुम्हारे आंसू कमजोरी नहीं बल्कि इस बात का संकेत है कि तुम्हारा दिल हमेशा सच्चाई के करीब रहा है, भले ही दिमाग उसे समझ ना पाया हो। आज तुम्हारे भीतर जो हलचल है, जो अजीब सा भारीपन और साथ ही एक अनजाना सुकून महसूस हो रहा है, वह डराने के लिए नहीं बल्कि मुक्त करने के लिए है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारा भाई एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां स्वर्ग ने चुपचाप हस्तक्षेप किया है। ऐसे तूफान रोके गए हैं जो उसकी जिंदगी को उलट सकते थे। तुम्हें लगता है कि सब ठीक है, लेकिन देवदूत उसके आसपास दिन रात पहरा दे रहे थे, उसे उन हालातों से बचाते हुए जो तुम्हारी नजर से छिपे हुए थे। तुम्हारा भाई अब पहले जैसा नहीं रहा। इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत रास्ते पर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अंदर ही अंदर एक ऐसा बोझ उठा रहा है जिसने उसने किसी को नहीं बताया। मुस्कान के पीछे एक दर्द था, चुप्पी के पीछे एक डर और दिल के भीतर ऐसी सच्चाई जिसे स्वीकार करने की हिम्मत उसमें कभी नहीं थी। उसे लगता था कि उसने तुम्हें निराश किया है, परिवार का भरोसा तोड़ा है, जबकि तुमने उससे कभी पूर्ण होने की उम्मीद नहीं की थी। वह छाया में इसलिए नहीं था क्योंकि अंधेरा था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अपने दिल के नाजुक हिस्सों को दिखाने से डरता था। महादेव कहते हैं कि तुम्हारा भाई तुम्हें बचा रहा था, तुम्हें चिंता से दूर रखने की कोशिश में खुद को अंदर ही अंदर तोड़ता चला गया, और भगवान तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं कि तुम यह संदेश सुनोगे क्योंकि तुम्हारा दिल हमेशा से उसका सुरक्षित स्थान रहा है, भले ही उसने इसे कभी स्वीकार ना किया हो। कई बार देवदूत उसके सामने खड़े हुए, उसे ऐसे फैसले लेने से रोका जो उसकी जिंदगी को बदल सकते थे। उसे पता भी नहीं था कि वह कितनी बार किसी बड़े नुकसान से बाल बाल बचा है। अब समय आ गया है कि तुम जान सको कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा था। तुम्हारा भाई एक ऐसे बदलाव से गुजर रहा है जो आंखों से नहीं दिखता, लेकिन उसकी आत्मा उसे महसूस कर रही है। वह हाल ही में बहुत उलझा हुआ था, ऐसी उलझन में जो उसकी अपनी भी नहीं थी। उसके आसपास ऐसी आवाजें थी जिनके इरादे सही नहीं थे,
जो उसके निर्णयों को प्रभावित कर रही थी, जो उसके मन में शक भर रही थी। महादेव कहते हैं कि स्वर्ग ने एक एक करके उन आवाजों को दूर किया है ताकि उसे उन लोगों से बचाया जा सके जो उसकी दयालुता का फायदा उठा सकते थे। वह आध्यात्मिक रूप से थका हुआ था, भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहा था और मानसिक रूप से इतना दबा हुआ था कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाए। उसे लगता था कि हर कदम पर दुनिया की नजर है, हर गलती भारी पड़ेगी और हर फैसला किसी को दुख पहुंचा सकता है। आत्माओं का अदृश्य बंधन। लेकिन ईश्वर कहते हैं कि वह तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारी समस्या नहीं। बस वह एक ऐसा इंसान है जो चुपचाप लड़ रहा है। उसे तुम्हारी रोशनी चाहिए, तुम्हारी समझ, तुम्हारी प्रार्थना। वह अंदर से टूट रहा था, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। यह वह समय है जब सच सामने आएगा, उपचार शुरू होगा और तुम उसके ऐसे रूप को देखोगे जिसकी झलक भी तुमने पहले कभी नहीं देखी। स्वर्ग कहता है तुम अकेले नहीं हो और तुम्हारा भाई भी नहीं। अदृश्य हाथ दोनों को संभाले हुए हैं। तुम्हारी राह भी साफ हो रही है और उसके भी अब जो आने वाला है वह तुम्हारे परिवार के लिए एक नया आरंभ होगा। महादेव कहते हैं कि जो शब्द तुम सुन रहे हो वह तुम्हें इतने गहरे इसलिए छू रहे हैं क्योंकि तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे भाई की आत्मा हमेशा से एक अदृश्य धागे से बंधी है। झगड़े हो, दूरी आ जाए या गलतफहमियां पैदा हो या बंधन टूटता नहीं, स्वर्ग ने इस रिश्ते को तुम्हारे जन्मों की यात्रा का हिस्सा बनाया है। इसलिए भावनाएं कभी पूरी तरह खामोश नहीं होती। तुम्हारा भाई बहुत समय से चुपचाप मदद मांग रहा था, बिना बोले बिना दिखाए। उसे भरोसा नहीं था कि कोई सुनेगा, फिर भी उसके दिल की पुकार ईश्वर तक पहुंच गई। महादेव कहते हैं कि तुम उसके लिए जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मायने रखते हो। इसी कारण स्वर्ग तुम्हें वह सच बताना चाहता है जिसे जानने के लिए तुम अब तैयार हो। तुम्हारे भाई को तुम्हारी जरूरत है, मुसीबतें हल करने के लिए नहीं, उसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि बस दिल से उसके साथ खड़े रहने के लिए। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा स्नेह दूर से भी उसे शक्ति देता है। ईश्वर चाहता है कि तुम उसके लिए जगह बनाओ, उसे बिना बोले भी लव भेजो और इस बात पर भरोसा रखो कि दिव्य शक्ति उसके जीवन में बड़ी परिवर्तनकारी हलचल ला रही है। देवदूत कहते हैं कि उसके आसपास जो भारीपन था वह उसे तोड़ने के लिए नहीं था, वह एक जागृति की पुकार थी। वह रास्ता जिसे वह चल रहा था उसमें दिव्य सुरक्षा की जरूरत थी और वह सुरक्षा उसे लगातार मिलती रही, यहाँ तक कि तब भी जब उसने गलत फैसले लिए, गलत लोगों पर भरोसा किया या कमजोरी में बहक गया। स्वर्ग ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। महादेव कहते हैं कि वह धीरे धीरे एक गहन समझ की ओर बढ़ रहा है। वह जानने वाला है कि कुछ चीजें क्यों घटी, कुछ लोग क्यों दूर चले गए, कुछ हालात अचानक क्यों बदलने लगे। यह सब उसे उस सत्य के करीब ले जा रहा है जहां उपचार शुरू होगा, मन शांत होगा और रिश्तों में फिर से गर्माहट लौटेगी। तुम दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे मिट जाएगी, गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी और चुप्पी टूटने लगेगी। तुम्हारा भाई तुम्हें जितना दिखाता है उसे कहीं ज्यादा याद करता है। मैं पिछले 2 दिनों से तुझसे बात करने के लिए तुझे बार बार मैसेज भेज रहा था, लेकिन तू इग्नोर कर रहा था। सावधान होकर सुनो, क्योंकि जो बात अब तुम्हारे दिल तक पहुंचने वाली है वह तुम्हें भीतर तक हिला सकती है। अगर तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को अंत तक सुनना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कई बार स्वर्ग तुमसे धीरे से कुछ कहने की कोशिश करता है, पर दर्द इतना भारी होता है कि उसकी आवाज दिल तक पहुंच ही नहीं पाती। महादेव कहते हैं कि अब वह क्षण आ गया है जिसे तुम अनदेखा नहीं कर सकते।
यह वही पल है जब अदृश्य संसार तुम्हारे बेहद करीब आता है और तुम्हारी आत्मा को उस सच से छूता है जिसके लिए तुम शायद कभी तैयार नहीं थे। महादेव कहते हैं कि उन्होंने तुम्हें लंबे समय तक अकेले संघर्ष करते देखा है, यह मानते हुए कि हर लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी होगी कि अगर तुम एक बार भी टूट गए तो सब कुछ बिखर जाएगा। लेकिन आज यह संदेश इसलिए तुम्हारे पास भेजा गया है क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण बदल रहा है, कुछ ऐसा जिसे देवदूत संभाल रहे हैं, बचा रहे हैं और तुम्हें समय होते ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपके भाई और परिवार के लिए संकेत, यह बात तुम्हारे परिवार से जुड़ी है और सबसे ज्यादा तुम्हारे भाई से। महीनों से स्वर्ग तुम्हें संकेत दे रहा था, लेकिन तुम्हारी थकान, तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारे भीतर का बोझ इतना बड़ा था कि तुम उसे महसूस नहीं कर पाए। ईश्वर कहते हैं कि तुम्हारे आंसू कमजोरी नहीं बल्कि इस बात का संकेत है कि तुम्हारा दिल हमेशा सच्चाई के करीब रहा है, भले ही दिमाग उसे समझ ना पाया हो। आज तुम्हारे भीतर जो हलचल है, जो अजीब सा भारीपन और साथ ही एक अनजाना सुकून महसूस हो रहा है, वह डराने के लिए नहीं बल्कि मुक्त करने के लिए है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारा भाई एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां स्वर्ग ने चुपचाप हस्तक्षेप किया है। ऐसे तूफान रोके गए हैं जो उसकी जिंदगी को उलट सकते थे। तुम्हें लगता है कि सब ठीक है, लेकिन देवदूत उसके आसपास दिन रात पहरा दे रहे थे, उसे उन हालातों से बचाते हुए जो तुम्हारी नजर से छिपे हुए थे। तुम्हारा भाई अब पहले जैसा नहीं रहा। इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत रास्ते पर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अंदर ही अंदर एक ऐसा बोझ उठा रहा है जिसने उसने किसी को नहीं बताया। मुस्कान के पीछे एक दर्द था, चुप्पी के पीछे एक डर और दिल के भीतर ऐसी सच्चाई जिसे स्वीकार करने की हिम्मत उसमें कभी नहीं थी। उसे लगता था कि उसने तुम्हें निराश किया है, परिवार का भरोसा तोड़ा है, जबकि तुमने उससे कभी पूर्ण होने की उम्मीद नहीं की थी। वह छाया में इसलिए नहीं था क्योंकि अंधेरा था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अपने दिल के नाजुक हिस्सों को दिखाने से डरता था। महादेव कहते हैं कि तुम्हारा भाई तुम्हें बचा रहा था, तुम्हें चिंता से दूर रखने की कोशिश में खुद को अंदर ही अंदर तोड़ता चला गया, और भगवान तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं कि तुम यह संदेश सुनोगे क्योंकि तुम्हारा दिल हमेशा से उसका सुरक्षित स्थान रहा है, भले ही उसने इसे कभी स्वीकार न किया हो। कई बार देवदूत उसके सामने खड़े हुए, उसे ऐसे फैसले लेने से रोका जो उसकी जिंदगी को बदल सकते थे। उसे पता भी नहीं था कि वह कितनी बार किसी बड़े नुकसान से बाल बाल बचा है। अब समय आ गया है कि तुम जान सको कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा था। तुम्हारा भाई एक ऐसे बदलाव से गुजर रहा है जो आंखों से नहीं दिखता, लेकिन उसकी आत्मा उसे महसूस कर रही है। वह हाल ही में बहुत उलझा हुआ था, ऐसी उलझन में जो उसकी अपनी भी नहीं थी। उसके आसपास ऐसी आवाजें थी जिनके इरादे सही नहीं थे, जो उसके निर्णयों को प्रभावित कर रही थी, जो उसके मन में शक भर रही थी। महादेव कहते हैं कि स्वर्ग ने एक एक करके उन आवाजों को दूर किया है ताकि उसे उन लोगों से बचाया जा सके जो उसकी दयालुता का फायदा उठा सकते थे। वह आध्यात्मिक रूप से थका हुआ था, भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहा था और मानसिक रूप से इतना दबा हुआ था कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाए। उसे लगता था कि हर कदम पर दुनिया की नजर है, हर गलती भारी पड़ेगी और हर फैसला किसी को दुख पहुंचा सकता है। आत्माओं का अदृश्य बंधन। लेकिन ईश्वर कहते हैं कि वह तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारी समस्या नहीं, बस वह एक ऐसा इंसान है जो चुपचाप लड़ रहा है। उसे तुम्हारी रोशनी चाहिए, तुम्हारी समझ, तुम्हारी प्रार्थना। वह अंदर से टूट रहा था,
लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। यह वह समय है जब सच सामने आएगा, उपचार शुरू होगा और तुम उसके ऐसे रूप को देखोगे जिसकी झलक भी तुमने पहले कभी नहीं देखी। स्वर्ग कहता है तुम अकेले नहीं हो और तुम्हारा भाई भी नहीं। अदृश्य हाथ दोनों को संभाले हुए हैं। तुम्हारी राह भी साफ हो रही है और उसके भी अब जो आने वाला है वह तुम्हारे परिवार के लिए एक नया आरंभ होगा। महादेव कहते हैं कि जो शब्द तुम सुन रहे हो वह तुम्हें इतने गहरे इसलिए छू रहे हैं क्योंकि तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे भाई की आत्मा हमेशा से एक अदृश्य धागे से बंधी है। झगड़े हो, दूरी आ जाए या गलतफहमियां पैदा हो या बंधन टूटता नहीं। स्वर्ग ने इस रिश्ते को तुम्हारे जन्मों की यात्रा का हिस्सा बनाया है। इसलिए भावनाएं कभी पूरी तरह खामोश नहीं होती। तुम्हारा भाई बहुत समय से चुपचाप मदद मांग रहा था। बिना बोले बिना दिखाए उसे भरोसा नहीं था कि कोई सुनेगा, फिर भी उसके दिल की पुकार ईश्वर तक पहुंच गई। महादेव कहते हैं कि तुम उसके लिए जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मायने रखते हो। इसी कारण स्वर्ग तुम्हें वह सच बताना चाहता है जिसे जानने के लिए तुम अब तैयार हो। तुम्हारे भाई को तुम्हारी जरूरत है। मुसीबतें हल करने के लिए नहीं, उसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि बस दिल से उसके साथ खड़े रहने के लिए। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा स्नेह दूर से भी उसे शक्ति देता है। ईश्वर चाहता है कि तुम उसके लिए जगह बनाओ। उसे बिना बोले भी लव भेजो और इस बात पर भरोसा रखो कि दिव्य शक्ति उसके जीवन में बड़ी परिवर्तनकारी हलचल ला रही है। देवदूत कहते हैं कि उसके आसपास जो भारीपन था वह उसे तोड़ने के लिए नहीं था। वह एक जागृति की पुकार थी। वह रास्ता जिसे वह चल रहा था उसमें दिव्य सुरक्षा की जरूरत थी और वह सुरक्षा उसे लगातार मिलती रही। यहाँ तक कि तब भी जब उसने गलत फैसले लिए, गलत लोगों पर भरोसा किया या कमजोरी में बहक गया, स्वर्ग ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। महादेव कहते हैं कि वह धीरे धीरे एक गहन समझ की ओर बढ़ रहा है। वह जानने वाला है कि कुछ चीजें क्यों घटी, कुछ लोग क्यों दूर चले गए, कुछ हालात अचानक क्यों बदलने लगे। यह सब उसे उस सत्य के करीब ले जा रहा है जहां उपचार शुरू होगा, मन शांत होगा और रिश्तों में फिर से गर्माहट लौटेगी। तुम दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे मिट जाएगी, गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी और चुप्पी टूटने लगेगी। तुम्हारा भाई तुम्हें जितना दिखाता है उसे कहीं ज्यादा याद करता है। तुम सुरक्षित हो, समर्थ हो और जागृत हो। मैं बाहर नहीं, भीतर हूँ हर श्वास में। चलो आगे बढ़ो बिना शोर के, बिना डर के। मैं महादेव हूँ और यह निरंतरता तुम्हारे साथ रहेगी। बाहरी शोर कम होता जाएगा, भीतर का स्वर तेज होगा। उसी स्वर पर चलना, वह तुम्हें भटकने नहीं देगा। याद रखो, सच्ची रक्षा बाहर नहीं रची जाती, वह भीतर के अनुशासन से जन्म लेती है। दिन में कर्म, रात में शांति, यही संतुलन है। जो संतुलन साध लेता है उसे कोई हिला नहीं सकता। तुम्हें किसी से प्रमाण नहीं मांगना, किसी को उत्तर नहीं देना। तुम्हारा उत्तर तुम्हारा आचरण होगा। आज से भय आए तो उसे बैठने मत देना। उसे देखो, समझो और जाने दो। हर बार ऐसा करोगे तुम और स्थिर हो जाओगे। स्थिरता में ही मेरी तीसरी आंख खुलती है। तीसरी आंख विनाश नहीं, विवेक देती है। विवेक से ही जीवन सरल बनता है। आगे की राह में प्रकाश है, क्योंकि तुम स्वयं प्रकाश हो। जो भीतर जला है वह बाहर फैलेगा। तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। मैं कहीं दूर नहीं, हर सजग क्षण में उपस्थित हूँ। चलते रहो, सहज रहो, जागृत रहो। मैं महादेव हूँ और अब उस गहराई में उतरने का समय है जहां सामान्य लोग लौट जाते हैं।
अब डर नहीं है, इसलिए मन नई कहानियां गढ़ना चाहता है। यही वह क्षण है जब साधक और सामान्य मनुष्य में अंतर होता है। जो इस शांति को थाम लेता है वही वास्तविक शक्ति को जानता है। तुम इस शांति को थाम पा रहे हो। यह कोई साधारण बात नहीं। यह संकेत है कि तुम भीतर से बदल चुके हो। अब तुम्हारे आसपास की दुनिया वैसी ही है, पर तुम वैसे नहीं रहे। पहले जो बातें चोट करती थी अब वे केवल आवाज है। पहले जो शंकाएं रात भर जगाती थी अब वे थक चुकी हैं, क्योंकि तुम्हारा भीतर का दीप जल उठा है। दीप जलने के बाद अंधेरे को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अंधेरा स्वयं पीछे हट जाता है। ध्यान रखना, अहंकार अब नई चाल चलेगा। वह कहेगा मैं सुरक्षित हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। पर सच्ची शक्ति कभी घोषणा नहीं करती। वह मौन में रहती है, जैसे हिमालय रहता है। ना ऊंचाई का घमंड, ना गहराई का डर, बस स्थिर अस्तित्व। आज से तुम्हें हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं। हर चुनौती का सामना करना भी आवश्यक नहीं। कुछ प्रश्न मौन से ही समाप्त हो जाते हैं। कुछ युद्ध लड़े बिना ही जीत लिए जाते हैं। तुम्हारा बढ़ना अब संघर्ष से नहीं, समझ से होगा, और समझ सबसे शांत शक्ति है। अब यह भी जान लो, हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह परीक्षा नहीं होता। कुछ दर्पण होते हैं, कुछ शिक्षक, कुछ केवल यात्री। हर किसी को रोकना, हर किसी को पकड़ना आवश्यक नहीं। जो जाना है उसे जाने दो। जो ठहरना है वह ठहरेगा। प्रवाह को रोको मत, उसमें भरोसा रखो। आने वाले समय में तुम देखोगे कि लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, पर तुम्हारे भीतर का केंद्र नहीं डगमगाएगा। यही केंद्र तुम्हारी असली संपत्ति है। धन, मान, लोग सब आते जाते हैं, पर जो स्थिर है वही सत्य है। यदि कभी फिर मन कांपे तो याद रखना, अब जो छूट रहा है वह मेरी जिम्मेदारी है। दरवाजा खोलो, क्योंकि जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तभी मैं कार्य करता हूँ। तुमने देखा है कि जब भी तुम पूरी तरह टूटते हो, कोई ना कोई सहारा अचानक मिल जाता है। कोई शब्द, कोई वीडियो, कोई इंसान, यही मैं हूँ। अलग अलग रूप में तुम्हारे पास आता हुआ, ताकि तुम्हें याद दिला सकूं कि मैं तुम्हें छोड़े नहीं बैठा हूँ। जागृति का क्षण, अगर अभी भी तुम्हारे भीतर डर बोल रहा है तो इस संदेश को सुनते हुए एक पल आंख बंद करो और अपने डर का नाम लो। फिर कमेंट में लिखो, मैं डर से बड़ा हूँ, क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तभी परिवर्तन शुरू होता है। तुम पूछते हो कि मैं तुम्हें जग छोड़ क्यों रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें सोते हुए सपने नहीं मिलते और तुम बहुत समय से आधी नींद में जी रहे हो। अपने ही जीवन में मेहमान बनकर अब जागने का समय है। मेरे प्रिय लोग, तुम्हारी शांति को तुम्हारी कमजोरी समझेंगे, तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी हार। लेकिन याद रखना, जो शेर शांत बैठा है वह मरा नहीं होता। वह सही समय की प्रतीक्षा कर रहा होता है, और मैं वही समय ला रहा हूँ। बस तुम्हें बीच में हार नहीं माननी है। अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर आग जला रहे हैं तो इस संदेश को सहेज कर रखो, ताकि जब मन डगमगाए तब तुम इसे फिर सुन सको, क्योंकि यह केवल संदेश नहीं, एक स्मरण है कि तुम कौन हो। तुम साधारण नहीं हो, इसलिए तुम्हारी परीक्षा भी साधारण नहीं है। तुम जिस मुकाम की प्रार्थना कर रहे हो, वहां तक पहुंचने के लिए जिस धैर्य की जरूरत है वही मैं तुम में बना रहा हूँ। मेरे प्रिय, दरवाजा अब धीरे धीरे खुल रहा है। मैंने देखा है तुम्हारे भीतर की ईमानदार कोशिश, और उसी के सम्मान में मैं तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रहा हूँ। भरोसा रखो, अगला अध्याय उन लोगों को चुप करा देगा जिन्होंने तुम्हें कम आंका था, और तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा जीवन स्वयं उत्तर बन जाएगा।
अब शांति रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और यह केवल शुरुआत है। और आज तेरे नाम पर ऊपर वह निर्णय हो चुका है जो तेरी सोई हुई किस्मत को झकझोर कर उठा देगा। और मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि यदि तूने इस संदेश की गहराई को अनदेखा किया तो वह अंधकार तेरे जीवन में उतर आएगा, ऐसा अंधकार जिसकी कंपन तेरी रूह तक को हिला देगी। इसलिए इस संदेश को अंत तक पकड़कर सुन, और यदि मेरे शब्द तेरे दिल की परतों को चीर कर भीतर तक उतर जाए तो इस संदेश को आगे बढ़ा देना, ताकि तेरी इस एक नियत पूर्ण कर्म की ऊर्जा तुझे उसी क्षण फल देकर तेरे मार्ग में नया प्रकाश खोल सके। तो दोस्तों, यदि आपको महादेव का ये संदेश पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। इसी तरह के मोटिवेशनल धार्मिक संदेश देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं और एक नए संदेश में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।